तो रात के करीब 2 बजने वाले हैं और फ़िलहाल मैं भी हूँ नागपुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक ऐसी दुरंतो एक्सप्रेस में जो हमेशा 10 से 12 घंटे लेट चलती है। बाकी रात के करीब 2 बजने वाले हैं और अभी भी ये स्टोर जो है वो हल्दीराम का खुला हुआ है। ये बड़ा अच्छा लगा देख करके। बाकी अगर आप नागपुर आते हो तो नागपुर की जो ऑरेंज बर्फ़ी है वो आप ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत बार बोलता हूँ वीडियोज़ में, यहाँ की ऑरेंज बर्फ़ी जो है वो मशहूर है, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अक्सर जितनी भी ट्रेनें हावड़ा की तरफ से आती हैं वो सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। खैर ये ट्रेन तो बिलासपुर बीकानेर मेरे ख्याल से लग रही है, उसका अराइवल यहाँ पे हो रहा है। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12222 यानी कि हावड़ा पुणे एसी दुरंतो में, और ये ट्रेन करीब 5.5 घंटे लेट यहाँ पहुँचने वाली है। सुबह 5:45 पे ट्रेन हावड़ा से निकलती है और सेम डे रात को 9 बजे ट्रेन पहुँच जाती है नागपुर। लेकिन आज जो है वो सुबह के 2 बज रहे हैं और ट्रेन अभी पहुँचने वाली है यहाँ पे। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल नहीं हुआ और बिलासपुर बीकानेर का यहाँ से डिपार्चर हो गया। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन का भी यहाँ पे अराइवल हो रहा है। तो ये है हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस और ये ट्रेन यहाँ पे देखो 5 घंटे 10 मिनट की देरी से यहाँ ट्रेन पहुँची है। देखो भाई रात के 2 बज रहे हैं, पानी की बोतल जो अपने को दी जा रही है, तो सर्विसेज जो है वो चलती रहेंगी इस दुरंतो में, उसमें कोई कमी नहीं है। 26, 27, 28, 31। 31। बाकी चलो सीट्स तो अपनी जो भी है हमें मिल चुकी है। अच्छी बात यह है कि सीट्स अच्छी मिली है अपने को। बाकी डिपार्चर हो गया, अपना डिपार्चर जो वो आपको दिखाता हूँ मैं। और ये क्या भैया, ये चलती ट्रेन में क्यों चल रहे हैं? अब बाकी डिपार्चर तो हो चुका है अपनी ट्रेन का रात के करीब, अच्छा रुको टाइम देख के देता हूँ, 2:20 पे डिपार्चर हुआ है अपना। अब ट्रेन सुबह भुसावल कब पहुँचती है वो देखने वाली बात होगी। इसी डिले के साथ अगर पहुँचती है तो सुबह 6:30-7 तक पहुँच जाएगी। ये मतलब इस डिले के साथ होगा। अब इसके बाद और डिले होती है तो भगवान जाने फिर कितना लेट ट्रेन भुसावल पहुँचेगी। और एक चीज़ है कि जितना लेट ट्रेन भुसावल पहुँचेगी उतना ही लेट ट्रेन पुणे पहुंचने वाली है। मोस्टली 5:30-6 ये तो आराम से लग जाएगा। बाकी मैं आपको शक्ल जो सुबह के वक्त में दिखाऊंगा नहीं। 6:20 अभी हो रहा है वक्त, और अपनी ट्रेन जो है वो बडनेरा रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पहुँची है। कहाँ मैं सोच रहा था कि हमारी ट्रेन सुबह भुसावल जो है वो पहुँच जाएगी, अभी बडनेरा पहुँची ट्रेन अभी। बाकी चलिए देखते हैं ट्रेन भुसावल कब पहुँचती, सीधा आपसे वहीं मिलता हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी यहाँ पे चल रही हैं। क्या क्या ऑप्शन मिलेगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पर ये मेरे ख्याल से लास्ट मील होने वाला है अपना इस ट्रेन में। लास्ट मील का मतलब कि ये जो प्रॉपर मील है वो यहाँ पे सर्व हो रहा है। इसके बाद ट्रेन लेट होगी तो खिचड़ी या फिर कुछ और आइटम जो है वो सर्व होगा। बीच में मन तो किया कि अकोला मिर्ज़ापुर जो है वो कवर कर लूँ, पर नींद ऐसी आई कि सीधे भुसावल के पहले जो है वो खुली है। बाकी इस तरफ जो भोपाल से लाइन आती है ना वो यहाँ मर्ज हो रही है, और इसी लाइन पे आपको जो तापी रिवर है वो क्रॉस की ट्रेन इधर आती हैं। तो तापी रिवर इस वाले रूट पे आपको मिलता है, और सामने है रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। स्पेशल है कोई? ये नहीं, स्पेशल तो नहीं लग रही यार। कहने को तो ये एक ICF ट्रेन है, लेकिन पूरी लिवरी जो है वो उत्कृष्ट वाली है। अगर यही ब्लू ICF कोचेज हो तो कितना अच्छा होता। ये मुझे स्पेशल ट्रेन ही लग रही है। बाकी हाँ, भुसावल शेड भी है, तो आपको
भूसावल के पास तमाम ई लोकोस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये भूसावल के लाइन से 3 WP4 लोकोमोटिव्स यहाँ पे खड़े हैं। भूसावल के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जो WAP4 है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस ट्रेन का जो रन है हावड़ा से भूसावल का वो ऑलमोस्ट 20 घंटे का है, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 28 घंटे में पहुँची है। 28 घंटे में 1500 किलोमीटर की जर्नी हमने तो नहीं पर हाँ इस ट्रेन ने पूरी की है। तो आप सोचो किस कदर ये ट्रेन लेट हो चुकी है। नॉर्मली बात करूँ तो जो गीतांजलि एक्सप्रेस है वो 24 घंटे का वक्त लगाती है यहाँ पहुँचने में और ये फास्टेस्ट ट्रेन है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये ट्रेन कभी भी भूसावल ऑन टाइम नहीं पहुँचती है। इतनी ही लेट पहुंचती है, 4-5 घंटे और उसमें एक्स्ट्रा हो सकता है कभी कभी, लेकिन एवरेज डिले इसका यही रहता है। तो इस दुरंतो का हाल कुछ ऐसा ही है। बाकी हाँ बात करें भूसावल की तो बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक लाइन नागपुर से आके मिलती है, एक लाइन आपकी आती है इटारसी वाली, एक लाइन सीधा आपकी निकल जाएगी जलगांव की तरफ, वहाँ से सूरत की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। बाकी जिधर हम जाने वाले हैं मनमाड की लाइन वो यहाँ से अलग होती है। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको इडली वड़ा जो है वो यहाँ पे देखो सुबह सुबह मिल रहा है। आपको वहाँ पे ऑमलेट जो है वो मिल रहा है, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने पीने को जो है वो मिल जाएगा अगर आपकी प्लेटफॉर्म जो है वो सही है तो। बाकी एक चीज़ बढ़िया हुई कि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर नहीं रुकी। वैसे ट्रेन यहाँ बहुत देर नहीं रुकी ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ट्रेन को रुकना चाहिए बहुत देर तक वहाँ नहीं रुकती है। अब जो भी नॉन स्टॉपिंग स्टेशन थे वहाँ तो काफ़ी देर तक ट्रेन रुक रही है, लेकिन मेन स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकी। और ये वाघू रिवर को क्रॉस कर रहा है, उसका पुराना रेलवे ब्रिज जो खंडित हो चुका है पूरी तरह से। बाकी ये अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अपने को। बाकी देखिए अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मिल चुका है इस ट्रेन में और यही एक अच्छी मील होने वाली है इस ट्रेन में, क्योंकि इसके बाद से ट्रेन लेट होगी और सिर्फ खिचड़ी जो है वो खिचड़ी या फिर दाल राइस जो है वो उसमें परोसी जाएगी और कोई मील जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो चलो कटलेट है वो मिल जाता है, ये ब्रेड, चाय का पूरा सामग्री, जूस, और ये तो मैंने अलग से जो है वो ली है। तो कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट है दुरंतो का सेकंड एसी का। प्रॉब्लम ये है कि ठंडा हो चुका है बिल्कुल, और ऑब्वियस बात है ट्रेन लेट है तो सर्विंग भी लेट हुई है, इस कारण से ये पूरा ठंडा हो चुका है। अदरवाइज़ टेस्ट जो है इसका और अच्छा लगता, पर एवरेज है, मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं बोलूँगा, नॉर्मल सा टेस्ट है, एवरेज टेस्ट है इसका। इस कटलेट के अलावा और कुछ टेस्ट करने लायक है नहीं, क्योंकि सब कुछ पैक्ड आइटम है। ब्रेड ले लो, ये सब टिकट, ये सब चीज़ तो मतलब पैक्ड आइटम है, इसमें कुछ क्या ही टेस्ट कोई करेगा। तो सिर्फ यही चीज़ आपको मिलती है। और अगर आपको नॉनवेज खाना है तो ऑमलेट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ओवरटेक हो रहा है क्या? बाकी ये जलगांव स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और सामने से अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट जो है वो आ रही, तो क्रॉसिंग होने वाली उसके साथ। बहुत स्लो आ रही है तो अच्छा, अपनी ट्रेन जस्ट चालीसगांव स्टेशन के पहले रुक गई और आगे या तो कुछ काम चल रहा होगा या तो जो डिब्रूगढ़ LTT है वो आगे हमसे चल रही है, तो शायद उसके लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। बट हाँ ये है कि ट्रेन का जो रन है ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब दुरंतो के हिसाब से ट्रेन चलती नहीं है। जहाँ ट्रेनें 130 चलती हैं वहाँ ये ट्रेन अराउंड 110 चल रही है, उसके बाद रुक भी रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्लैक इसको मिला हुआ है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद 7:30-8 आराम से बच जाएंगे पुणे पहुँचते जिस हिसाब से ट्रेनें भी लेट चल रही है। अभी करंट का सिनेरियो देखा जाए तो अराउंड 8.5-9 घंटे ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। आगे अगर ऐसी चलती रही तो 10 घंटे 10.5 घंटे लेट जो है वो पहुंच सकती है, जो कि इसका डेली का रूटीन है, मतलब ये हमेशा हर रन पे ऑलमोस्ट इतना ही लेट होती है। बाकी मैं गया था चालीसगांव जंक्शन का स्किप जो है वो लेने के लिए, पर ट्रेन बहुत देर से खड़ी है, आके बैठ गया होगा सीट पे अपने। ऐसा क्यों लग रहा है कि चालीसगांव में अपने ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है?
और बाकी LTT गोरखपुर के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली थी, तो वो भी आ रही होगी बस। आपके पधारने का हार्दिक स्वागत। और अपनी ट्रेन 40 गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रुक चुकी है। बाकी 40 गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो धूले की तरफ निकल जाती है, बाकी यहाँ सीधे जो मनमाड की लाइन है वो तो निकलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी बात करूँ मैं 40 गाँव की, तो 40 गाँव वैसे कुछ खास तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से जो एलोरा केव्स है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो यहाँ से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कई लोग को अगर वो केव्स देखने होते हैं तो लोग अपनी ट्रेन को यहाँ पर डिवोट करते हैं। बाकी यहाँ छत्रपति संभाजी नगर से भी एलोरा केव्स की दूरी काफ़ी कम है, तो वहाँ भी लोग डिवोट करते हैं वो केव देखने के लिए, तो वो एक पर्यटन स्थल है इस एरिया में। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट रुकी और अच्छा लगा, मतलब स्टेशन एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है। जैसे खाली खाली शांत स्टेशन हो तो बढ़िया लगता है। ठंड जो है वो तो नहीं है, गर्मी यहाँ पे हल्की फुल्की है, और ऐसा मौसम ना अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये मौसम सबसे बेस्ट लगता है मुझे। ना उतनी गर्मी होती है, ठंडी तो वैसे होती नहीं है। बाकी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन मनमाड बस पहुंचने ही वाली है। और ये जो आप तैयारी देख रहे हो ना, ये तैयारी कोई स्पेशल लंच के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ खिचड़ी और नॉर्मल दाल राइस के लिए हो रहा है। क्योंकि जब ट्रेन लेट होती है, जब कोई भी ट्रेन इतनी लेट होती है ना, तो केटरिंग में आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन जो मिलता नहीं है, सिर्फ खिचड़ी या फिर दाल राइस वाला आइटम जो है वही मिलने वाला है। तो आज हमें भी सिर्फ यही मिलने वाला है, और जो भी ट्रेन लेट होती है ना, उनमें ऐसे ही खाना मिलता है। और ये ट्रेन में तो हमेशा की बात है, हमेशा लोगों को पुणे पहुंचते पहुंचते खिचड़ी और दाल चावल खाने को मिलता है। बाकी चलिए अराइवल लेते हैं मनमाड का, बाहर निकलते हैं और देखते हैं मनमाड पे क्या ऑप्शन मिलते हैं खाने पीने के। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल मनमाड जंक्शन में हो रहा है और यहाँ से किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। मैसूरू वाराणसी। तो देखिए वक्त हो रहा है दोपहर के 1:07, यानी ऑलमोस्ट 9 घंटे 10 मिनट की देरी ट्रेन यहाँ पहुँची है, और जो कि स्वाभाविक सी बात थी। और इतना तो मान के चलो कि पुणे पहुँचते पहुँचते ये ट्रेन 10 घंटे लेट आराम से हो जाएगी। बाकी बात करूँ मैं मनमाड जंक्शन की, तो यहाँ से आगे से एक रूट जो है वो अंकई जंक्शन से निकल जाता है, आपका परभानी की तरफ नांदेड़ वाला रास्ता जो वो निकल जाता है, और सीधा यहाँ से कल्याण की तरफ जो कि मुंबई की तरफ जाता है रूट। तो ये सारी लाइनें जो है वो मनमाड आके मिलती है, इसीलिए काफ़ी स्पेशल जंक्शन ये है। ऐसे तो ट्रेन बीच कहीं ऐसे ही स्टेशन पर रुक जा रही है काफ़ी देर तक, लेकिन जो मेन स्टेशन है यहाँ मात्र 5 मिनट रुकती है और निकल जाती है, तो ये थोड़ा सा चीज़ गड़बड़ है। ये चीज़ अच्छी लगती है जब स्टेशन के बीचों बीच ऐसे प्लांटेशन हुआ होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है स्टेशन। और बाकी देखो सामने जो ये तो जनशताब्दी के रेक्स हैं, लेकिन एक ज़माने में शताब्दी एक्सप्रेस की भी ऐसी लिवरी हुआ करती थी, जो पुरानी वाली ICF शताब्दी होती थी। बाकी इस तरफ जो आपकी कल्याण की लाइन है वो अलग हो जाती है, उस तरफ भी कोई ट्रेन जो वेट कर रही है, इस वाली लाइन पे भी ट्रेन वेट कर रही है। बाकी जब भी आपकी ट्रेन मनमाड से गुजरे तो आपको ये थम्स अप हिल जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है मानो किसी ने अपना अंगूठा जो है वो ऐसे खड़ा किया हो, थम्स अप दिखा रहा हो, इसीलिए इसको थम्स अप हिल जो है वो लोग बोलते हैं।
सामने आप जो विशाल पहाड़ देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये अंकई फोर्ट है। और देखो ये भी लाइन जो है वो आती है मनमाड की तरफ से, जो पहले ही घूम जाती है। मनमाड को बाईपास करते हुए ये अंकई पहुंचती है। क्या व्यू मिलता होगा वहां से अगर कभी इसे चढ़ जाए ऊपर तो। और बाकी यहीं से जो परवानी की लाइन है वो अलग हो जाती है। देखो ये अलग हो रही लाइन यहाँ से। बाकी अभी अपनी ट्रेन कोपरगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और कई लोग की ट्रेन ना यहाँ पे रुकती है और यहाँ से लोग शिरडी जो है बाय रोड चले जाते हैं। बाकी पुनतांबा से आगे जो शिरडी की लाइन है वो अलग होती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये कोपरगांव जो है वो स्किप हुआ। कुछ ऐसे पैक करके खिचड़ी जो है वो यहाँ पे यात्रियों को परोसी जाएगी। तो यहाँ पे पुनतांबा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बहुत ही छोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन निकलती है साई नगर शिरडी की तरफ, और जिन ट्रेनों को शिरडी जाना होता है वो यहीं से शिरडी निकल जाते हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखिए ये लाइन जो है वो शिरडी की अलग हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे खिचड़ी जो है वो सर्व हो चुकी है अपने को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जब ट्रेन लेट होती है तो ऐसे खिचड़ी जो है वो सर्व होती है। अब कभी कभी खिचड़ी भी अच्छी लग जाती है ट्रेन में, अगर अच्छी बनी हो तो। जैसे ये खिचड़ी बिल्कुल सादी सी है और ठीक है, अच्छी लग रही है। मटर वगैरह इसमें पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा स्वाद जो है वो इसका आ रहा है। सॉल्ट अलग से यहाँ पे दे देते हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ यही मिलता है आपको। तो जब भी ट्रेन लेट होती है तो चाहे कोई भी प्रीमियम ट्रेन हो, वो राजधानी हो, दुरंतो हो, सभी में खिचड़ी और दाल राइस जो है वो मिलती है। और दही भी मिलता है। बाकी बहुत ही जल्दी अहिल्या नगरी रेलवे स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। बाकी पहुंचने वाले हैं अहिल्या नगर, और उसके पहले खूबसूरत कर्व जो है वो देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भी ना एक बढ़िया सेक्शन आता है जहां ट्रेन बिल्कुल ऐसे कर्व पे जाते हुए निकलती है। बहुत प्यारा सेक्शन है वो भी। तो यहाँ पे शायद ट्रेन रुक जाएगी अहिल्या नगर में, जिसका पहले नाम था अहमदनगर। महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे ये स्टेशन का नाम जो है वो रखा गया है। ये देखिए यहाँ पहले अहमदनगर जो है वो लिखा हुआ था, पेंट करके इसको वापस से अहिल्या नगर जो है वो लिखा जाएगा। बाकी ट्रेन यहाँ मात्र 2 मिनट रुकी, वैसे हॉल्ट नहीं था यहाँ का। और स्टेशन कोड जो है फ़िलहाल अभी ANG है। सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है ये अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, जिसको पहले अहमदनगर के नाम से लोग जानते थे। बाकी यहाँ इसी सेक्शन की बात करता मैं, बिल्कुल खुला जो है वो ये रूट है। बहुत सारे ऐसे शार्प कर्व जो है वो आते हैं और ट्रेन बड़ी खूबसूरत लगती है इस रूट से।
और बाकी दौंड अराइवल से पहले भीमा नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम। पानी अब देखो मतलब साफ़ तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ब्लैकिश वाटर जो है वो दिख रहा है मेरे को। मानसून के वक्त में ये चीज़ थोड़ी सी और अच्छी दिखती है। तो दौंड पहुंचने वाले हैं। बाकी दौंड के पास भी काफ़ी सारी लाइनें जो है वो आके मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, अपनी ट्रेन का जो अराइवल है वो दौंड जंक्शन पे नहीं बल्कि दौंड कॉर्ड लाइन पे होने वाला है। तो अब देखो यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगी और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लाइन निकल जाएगी दौंड जंक्शन की तरफ। तो सुबह 8 बजे का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुँची है। और बात करूँ मैं दौंड कॉर्ड लाइन की तो नहीं, ये तो जंक्शन नहीं है। बाकी यहाँ उस तरफ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक तो वहाँ से एक लाइन जो है वो कुर्दवाड़ी की तरफ निकल जाती है, एक लाइन ना यहाँ से बारामती की तरफ भी निकली हुई है और एक लाइन अहिल्यानगर की तरफ और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि पुणे की तरफ। तो इतनी सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मर्ज होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो दौंड होता है। बाकी यहाँ से मुश्किल से 60-65 किलोमीटर की दूरी होगी पुणे तक की और 5:20 का वक्त अभी हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि ट्रेन कितने देर में, कितने घंटों में इस दूरी को कवर करती है। मेरे ख्याल से 1 घंटे तो मतलब 1 घंटे 20 मिनट तो आराम से लगने वाले हैं। तो ट्रेन ऑलमोस्ट 6:30-6:40 आराम से पहुंचेगी। देखते हैं, जो भी होगा दिखाएंगे। फ़िलहाल शाम जो है वो हो रखी है। पूरी दिन की जर्नी इसमें करने को मिली है भुसावल से। सोचो कितनी स्लो ये ट्रेन आती है, कितनी स्लो आती है ट्रेन ये। देखिए अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा है, उस तरफ कोई तो ट्रेन को निकाल दिया है। कोई पैसेंजर ट्रेन है, कोई पैसेंजर ट्रेन है वो। बताइए, उसको निकाल दिया और हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा है। तो शाम के 5:36 पे अपना डिपार्चर हुआ है दौंड रेलवे स्टेशन से। तो अब देखने वाली बात होगी कि ट्रेन यहाँ से कितना समय लेती है पुणे पहुँचने में। शाम के 7 बजने वाले हैं। फाइनली पहुंचने वाले हैं पुणे, फाइनली पहुंचने वाले हैं। और बाकी ये है हडपसर रेलवे स्टेशन जो कि पुणे के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। काफ़ी सारी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव जो है वो हो चुका है और काफ़ी सारी ट्रेनें जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जिस कारण से मेन पुणे जंक्शन पे थोड़ा लोड जो है वो कम होता है। और इस स्टेशन को और बढ़िया जो है बनाया जा रहा है ताकि और सारी ट्रेनों को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। देखो खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया लग रहा है स्टेशन। लिटरली बहुत ही बढ़िया बनाया गया स्टेशन को। और इस तरफ भी देखो तो कोई तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है डिपार्चर के लिए। मेरे ख्याल से हडपसर जोधपुर होगी। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ पुणे से और इसके बाद अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म जो है वो मिला है। फाइनली लग रहा है पहुंच जाएंगे हम। ये गाड़ी भी बहुत पिट के जाती है, बहुत ज़्यादा पिटती है।
पुणे हावड़ा के बीच चलने वाली ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, मतलब इसमें टिकट मिलता नहीं है, लेकिन ये भी है कि उस रूट पे चलने वाली लगभग सारी गाड़ियाँ लेट होती हैं। तो शाम के 9:16 का वक्त हो रहा है और अपने निर्धारित समय से ट्रेन 9 घंटे 35 मिनट की देरी से पुणे जंक्शन पहुंच रही है। सुबह 9:45 का अराइवल टाइम होता है इसका। तो ये ट्रेन हमेशा ही लेट होती है, तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि इस दुरंतों को थोड़ा सा प्रायोरिटी मिले और ट्रेन ऑन टाइम चले। बाकी चलो, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।